बच्चों नमस्कार। आज दोबारा इस चैनल पर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इसके पीछे बच्चों मैंने एक वीडियो डाला था प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था और साथ में कुछ आसान से प्रश्न मैंने करवाए थे। आज इसी क्रम में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला टाइप है, आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला टाइप क्या है। जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, ये हमारा अगला नेक्स्ट टाइप है। इस टाइप पे हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन पे अभ्यास करेंगे और देखेंगे कि इस वाले टॉपिक में क्या खास है। तो आइए सबसे पहले हम इस पे शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। कह रहा बेटा कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति क्या करता है, अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते, तो सामान का क्रय मूल्य क्या था। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन में आया भी है। एसएससी को इस क्वेश्चन से काफ़ी प्यार है और आप देखिए कि बार बार रिपीट किया हुआ ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बेटा हम लोग 2 तरीके से अटेम्प्ट करना सीखेंगे। दोनों में आप अंतर कर पाएंगे कि क्या हमारे लिए आसान होगा और क्या कठिन होगा। तो सबसे पहले हम परसेंटेज वैल्यू का ही प्रयोग कर लेते हैं। हम सबसे पहले ये मानेंगे कि वस्तु की जो सीपी है वो बेटा 100 थी। वस्तु की सीपी कितनी है? 100। सीपी का मतलब क्रय मूल्य। किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 100 था। तो अब इसके आगे देखिए कि 10% लाभ पर बेचता है। हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि अगर 10% का लाभ होगा, लाभ की बात करेंगे जब, तो उसको 100 में जोड़ कर लिखते हैं, और जब हानि की बात करते हैं तो उसे 100 में से घटा कर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचता है, यानी 100 का माल 110 में बेचा होगा। एकदम क्लियर बात है। और कह रहा कि यदि वह 15% लाभ पर बेचता, यानी इसी वस्तु को 115 में बेचता, तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। तो इसका मतलब ये है बेटा कि 110 में बेचा, 115 में बेचा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 के बराबर। और इस 5 डिफरेंस की वजह से ही आपको 200 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो 5 का मान कितना है? 200 है। तो 1 का मान कितना होगा बेटा? तो 1 का मान आप कहेंगे सर कि 40 होगा। इसलिए सीपी हमको निकालना था, तो 100 का मान निकालना है। 2 जीरो बेटा इधर चिपकाओ, 2 जीरो इधर चिपकाओ, 100 का मान 4000 रुपये होगा। यानी उस वस्तु की सीपी कितनी होगी? 4000 रुपीज़ होगी। बात समझ में आई? इस कॉन्सेप्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों को लगता है कि नहीं हम फ्रैक्शन नियम का प्रयोग करेंगे, तो उनके लिए भी मैं अगला टाइप में बताता हूँ। इसी में क्वेश्चन नंबर, इसी सवाल को मैं दूसरे टाइप से हल करना आपको बताता हूँ। कह रहा कि 10% का लाभ, तो आपको पता होगा बेटा कि 10% का मतलब 1/10 होता है। और 15% लाभ का मतलब 15% का फ्रैक्शन मान जो होता है, भिन्न का मान जो होता है बेटा, वो 3/के कितना होता है? 20 होता है। इसको आप लोगों को निकालना भी बताया गया है। बार बार अभ्यास अगर आप कर लेते तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बहुत फास्ट आएंगी, लिख के कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अब 10% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 10 का माल 11 में बेचा होगा। फिर कह रहा है कि 15% लाभ पर बेचता, तो यानी 20 का माल कितने में बेचा होता भैया? 23 में बेचा होगा। बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे आपको सोचना यह है कि वस्तु 1 थी या वस्तु 2 थी। तो आप कहेंगे कि सर वस्तु तो एक ही है, बार बार उसको 2 तरीके से बेच रहा है। तो जब बेटा वस्तु 1 थी तो उसकी सीपी भी 1 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे सीपी में डिफरेंस आ रहा है
तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सीपी को बराबर करना होगा। तो आइए यहाँ पे 2 से गुणा कर लीजिए। 2 से गुणा करेंगे बेटा तो ये आपका 20 और ये आपका 20, यानी सीपी आपकी समान हो गई। अब जब सीपी समान हो गई तो आप देखिए कि कह क्या रहा है, कह रहा है कि जो आपको 200 रुपये अधिक मिला तो इसका मान तो 22 होता है और ये 23 है, तो इसका डिफरेंस 1 है, तो यानी 1 का मान 200 के बराबर। तो हमें सीपी निकालना है। तो वस्तु की सीपी बेटा यहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा कि 20 और 20 है, तो ये जोड़ना नहीं है क्योंकि वस्तु सीपी एक ही होगी। तो 20 का मान निकालना है तो 20 से दोनों तरफ गुणा कर लो, यानी 20 से कम 20 और 20 का गुणा इसमें कर लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 4000। यानी वस्तु की सीपी कितनी होगी, 4000 होगी। आपने इन 2 नियमों को देखा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस पहले वाले नियम का प्रयोग कीजिए। हमने आपको पहले भी बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 3 तरीके हमने बताए थे। 3 तरीके में सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, ये आप तभी अपने दिमाग में ला सकते हैं, तभी आपके दिमाग में आएगा जब आप प्रश्नों पे बार बार अभ्यास करेंगे, एक जैसे प्रश्नों को कई बार लगाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमारा कौन सा विधि सबसे आसान है, कम कैलकुलेशन किस में है। तो आइए एकदम सेम पैटर्न पे हम लोग एक आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए। देखिए क्या कहता है। ये है हमारे रवि। रवि ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा। रवि ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा। यदि वह इसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। देखिए मैंने कहा सिर्फ एक तरह से हम सवाल को लगाएंगे। माना वस्तु की सीपी कितनी थी बेटा, कहोगे 100। 10% हानि का मतलब 100 में से 10 घटाओगे 90 में बेचा होगा, 90 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा, 90 में। यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो 5% हानि का मतलब बेटा कितना होगा, 95 होगा। 100 में से 5 घटा लेना। इन दोनों का डिफरेंस कितने के बराबर, 5 के बराबर। ये जो डिफरेंस है वो बराबर कितने के है, सवाल में देखिए आपको कितने रुपए कम या अधिक मिलते हैं, 60 रुपये। तो यहाँ पे 60 कर लीजिए, 5 का मान 60 है। निकालना कितने का मान है बेटा, 100 का। तो चाहो तो 1 का निकालो, चाहो तो इस 5 में 20 का गुणा कर लो। तो 20 का गुणा करते तो यहाँ कितना हो जाता, 100, और ये 100 बराबर 20 का गुणा इसमें भी हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा, 2 छक्के 1200 रुपये। यानी वस्तुओं की सीपी कितनी होगी, 1200 रुपये होगी। तो आप देख रहे हैं कि अगर कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर है तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर ये क्लियर है तो इतना तो आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई यहाँ 10% की हानि है, यहाँ 5% की हानि है, डिफरेंस 5 है, 5 का मान आप 60 है तो 100 का मान 1200 होगा। इस दिमाग, ये इतने सवाल तो आप लोग दिमाग में भी लगा सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। आप लोग इसको जरा सा देख लीजिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। यदि वह 10% हानि पर बेचता, ध्यान से देखो, 100 का माल 15% लाभ यानी 115 में बेचा। अगर वह 10% हानि पर बेचा होता, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना हुआ, 15 इधर हो गया, 10 इधर हो गया, 15 10 25 का डिफरेंस कितने के बराबर होगा, 500 के बराबर। ये बेटा 500 के बराबर है। एक का मान कितना हुआ, 25 दुना के 50, ये हुआ। हमें निकालना क्या है बेटा, 100 का मान निकालना। 2 जीरो इधर चिपका दो, 2 जीरो इधर चिपका दो। 100 का मान 2000 रुपये होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 3 क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों के अंदर कुछ तो गति आई होगी। अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं। जब तक हम
आपका कॉन्सेप्ट इस टाइप के प्रश्न पर एकदम 100% क्लियर नहीं होगा, तब तक प्रश्नों को लगाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, पढ़ लीजिए इसको जरा ध्यान से। क्या कहता है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि राम और श्याम अपने मूल्य पर, समान मूल्य पर एक एक गाय खरीदते हैं। बहुत अच्छा, सवाल को घुमाया गया है। कह रहा कि समान मूल्य पर एक एक गाय खरीदते हैं और राम ने अपनी गाय को 20% लाभ पर तथा श्याम ने अपनी गाय को 25% हानि पर बेच दिया। यदि राम श्याम से 4500 रुपया अधिक प्राप्त करता है तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत सुंदर। राम और श्याम समान मूल्य पर एक एक गाय खरीदते हैं, अच्छी बात है। राम ने अपनी गाय को 20% लाभ पर बेचा। अब देखो बेटा, यहां पे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे अपने तरीके को। कहता यह है कि राम ने अपनी गाय को 20%, देखिए ये राम था, राम ने 20% प्रॉफिट पर अपनी गाय को बेचा, इसका मतलब 1/5 होगा। वही काम श्याम भी करता है बेटा। श्याम ये करता है कि श्याम की स्थिति ये थी कि श्याम ने क्या किया, 25% प्रॉफिट पे अपनी गाय को बेचा, इसका मतलब 1/4 होगा। अब जरा सा ध्यान से देखिए, कह रहा कि यदि राम श्याम से 4500 रुपये अधिक प्राप्त करता है तो प्रत्येक की गाय का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आइए देखते हैं। जब राम ने 20% प्रॉफिट पर बेचा होगा तो यानी 5 की गाय बेटा उसने कितने में बेच दी होगी? 6 में बेच दी होगी। समझ रहे हो ना बच्चे? ध्यान से देखो इधर। अब कह रहा है कि श्याम क्या करता है, अपनी गाय 25% हानि पर बेचता है, तो यानी 4 की गाय बेटा इसने कितने में बेच दी होगी? 3 में बेच दी होगी। बोलो हाँ, एकदम सही। अब ध्यान से इतना लिखने के बाद प्रश्न को सबसे पहले शुरू से एक बार फिर से पढ़ना होगा। यहाँ पे कह रहा है कि राम और श्याम जो थे वो समान मूल्य पर ही गाय को खरीदे थे, यानी राम ने जितने रुपए में खरीदा था श्याम ने भी उतने ही रुपए में उस गाय को खरीदा था। इसका मतलब राम और श्याम के गाय का जो क्रय मूल्य था वो समान था। बोलो हाँ। चलिए, तो अब यहां पे आपको क्या करना होगा? यहां पे बेटा सबसे पहले आपको दोनों की सीपी जो है, इस तरफ हमने सीपी लिखा हुआ है, इस तरफ एसपी लिखा हुआ है। ये राम की सीपी और एसपी का संबंध था, ये श्याम के सीपी और एसपी का संबंध था। तो यहाँ पे राम और श्याम की सीपी दोनों क्या होनी चाहिए थी? समान होनी चाहिए थी। तो सबसे पहले इन दोनों की सीपी को हम लोग क्या करें? समान कर लें। तो सीधा सा गुणा ऊपर वाले का गुणा नीचे कर दीजिए, यानी 5 का गुणा बेटा इसमें कर लेते और 4 का गुणा यहाँ कर लेते। तो 4 का गुणा आपको यहाँ भी करना होता, 5 यहाँ किए तो 5 का यहाँ भी किया होता। अब देखिए, वास्तव में यहाँ पे 20-20 सीपी बराबर हो गया। ये थोड़ा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि लाभ और हानि का अंतर, लाभ और जो यहाँ पे दोनों लाभ का अंतर है वो अलग अलग है। तो ये 24 में बेचा होगा और ये 15 में बेचा होगा। 15 और 24 का अंतर कितना है बेटा? ध्यान से देखो, 15 और 24 का अंतर 9 है और यही 9 जो है बराबर है कितने के? 4500 रुपये के, 4500 के। तो एक का मान कितने के बराबर? 500 के बराबर। अब ध्यान से देखो, तो कह रहा है, सवाल में पूछा क्या? कह रहा कि प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य क्या होगा? दोनों का क्रय मूल्य समान था, यानी एक का जो क्रय मूल्य आएगा वही दूसरे का भी क्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कितना? 20। तो यहाँ पे बेटा 20 का मान निकालना होगा, यानी 500 गुणे 20 करोगे तो 3 जीरो आपको पहले लिख लेना चाहिए। 5 दूना के 10 कर लीजिए, यानी इन दोनों के जो क्रय मूल्य होंगे
वो समान होंगे और कितने होंगे, 10,000 होगा। इस अप्रोच से अगर आप इस सवाल को लगाते हैं तो एक एक चीज़ आपको स्पष्ट दिमाग में चलती रहेगी, कहीं से कोई चीज़ मिस नहीं होगा। तो ये तरीका देख लीजिए, इस सवाल के लिए बेस्ट अप्रोच है। मैं जो आपको बता रहा हूँ अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे तरीकों से सवाल को लगाया है, तो उसमें जो सबसे बेस्ट है वो मैं आपको डिलीवर करता हूँ, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा कि अगला टाइप हो गया, कह रहा कि जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं, इसका मतलब ये होता है कि वस्तुएं जो हैं उनका विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या होगा, समान होगा। दो वस्तुएं इस प्रकार से बेची जाती हैं जिनका विक्रय मूल्य क्या है, समान रखा गया है। तो इस सवाल को हम लोग इस टाइप के सवाल को भी देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, इसमें हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी समझा देंगे। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। इस क्वेश्चन पे मैं आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो आइए चलिए पढ़िए, इसको ध्यान से देखिए। पढ़ लिए, चलिए एक बार मैं फिर से पढ़ के आपको सुना देता हूं। कहता है कि एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। तो बेटा आराम से देखिए क्या होता है। अरिथमेटिक के सवाल केवल शब्दों पर चलते हैं, अगर शब्द सही से आपको पकड़ में आ जाते हैं। अगर आपने सवाल जो कहना चाहता है, सवाल में जो कुछ भी कहना चाहता है, अगर आप उसको अच्छे से समझ लिए हैं, तब निश्चित रूप से उस सवाल का आप अंत जरूर अच्छा करेंगे, उस सवाल को अच्छे से लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, मतलब दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों का समान है। कह रहा कि एक पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ और हानि हुई। इस सवाल को आप लोगों ने लगाया होगा। मैं आपको इस पर भी 2 कॉन्सेप्ट बताता हूँ, दोनों कॉन्सेप्ट का कहाँ पे ज़रूरी होगा, कैसे यूज होगा, इस सवाल पर मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए सबसे पहला रटा रटाया कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी वस्तु को समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, समान विक्रय मूल्य हो और लाभ हानि जो है वो उभयनिष्ठ हो। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने प्रतिशत का लाभ होता हो उतने ही प्रतिशत की अगर हानि होती हो, तो आप जानते हैं इस चीज़ को कि हम लोग जानते हैं कि ऐसे सौदे में सदैव हानि ही होती है, और वो हानि का प्रतिशत होता है बेटा x² / 100। ये आप जानते हैं, बहुत सारे पुस्तकों में ये चीज़ लिखी है। यहाँ पे देखिए अब कह रहा है कि लाभ और हानि का जो आंकिक मान है बिल्कुल समान है, तो x का मान यहाँ पे आपको 20 रखना होगा। 20 का स्क्वायर मतलब 20 × 20/100 कर लेते हैं। 2 0 आप काट देंगे तो आप आएगा कितना, 4%। 4% क्या होगा, प्रतिशत हानि होगी। ये तरीका आपको पता है। हम आपको एक अप्रोच और बताना चाहते हैं, इस पर एक अप्रोच मैं आपको और बताऊंगा। अब देखिए हम जानते हैं इस चीज़ को कि 20% का मान 1/5 होता है बच्चों। तो यानी 5% लाभ और दूसरे पर एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि। 20% का मान 1/5 होता है। 5 का लाभ का मतलब 6 में बेचा होगा और हानि का मतलब 4 में बेचा होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर। तो अब जरा देखो बेटा, यानी ये दोनों विक्रय मूल्य यहाँ पे जो सीपी हमने दिखाया, 5 × 25 सीपी हुई और 6 × 4 = 24 क्या हुआ, एसपी हुआ। आपको लगा कि अंतर
आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे फायदा हो रहा है या कि नुकसान हो रहा है। तो 25 का सामान अगर 24 में बेचा जाएगा तो निश्चित रूप से हानि ही होगी, और ये हानि कितने के बराबर है? 1 के बराबर। 1/25 गुणे 100 कर लेंगे तो बेटा ये 4% की हानि निकल कर आएगी। यानी दोनों ही अप्रोच हमारे बेहतर हैं। अगर सिर्फ प्रतिशत लाभ और हानि पूछ रहा होगा तो इस अप्रोच पर जाइए, अगर प्रतिशत लाभ और हानि के अलावा कुछ पूछ रहा होगा तो आपको इस अप्रोच पर चलना होगा। इससे क्या होगा? हमारा सवाल आसान होने लगेगा। इस सवाल को जरा सा देख लीजिए आप लोग बेहतर ढंग से। मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे देखिए क्या करता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है, यानी प्रत्येक का नाम लिया तो इसका मतलब कि एक को भी 99 बेचा, दूसरे को भी 99 बेचा। क्लियर? प्रत्येक शब्द का मतलब कि दोनों को 99 रुपए में क्या कर रहा है? बेच रहा है। एक पर उसे 10% की हानि और दूसरे पर 10% का लाभ होता है, तो बताइए कि पूरे सौदे पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। जब हमने बताया कि प्रतिशत लाभ और हानि की बात करेगा तो आपको सिर्फ x²/100 पे जाना है। यहां पे क्या करना है कि 10% यानी 10 गुणे 10/100 कर लो बेटा, तुरंत आपका मान निकल के आएगा कि 1% की हानि होगी। 1% की हानि। इस सवाल पे क्या लगता है आपको दूसरे अप्रोच की जरूरत है? नहीं। आपके तर्कस में तरह तरह के हथियार होने चाहिए। आपके तर्कस में तरह तरह के हथियार होने चाहिए, और किस हथियार से किस सवाल को मारना है इसकी कला भी आपको बेहतर ढंग से आनी चाहिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। पढ़िए इसको आराम से, देखिए क्या कहता है। कह रहा कि एक दुकानदार 2 घड़ी 300 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचता है, यानी अब भी विक्रय मूल्य हमारा समान है। अब भी यहां पे विक्रय मूल्य क्या रखा गया? समान रखा गया। एक घड़ी पर उसे 5% का लाभ और दूसरे पर 5% की हानि होती है, तो दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? 5×5=25, 25/100 यानी 0.25% की हानि। देखो कैसे एक्सप्लेन करो इसको। कह रहा कि भाई हम जानते हैं x²/100। ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है रवि सर? x²/100 यानी जो हानि होगा वो कितने के बराबर होगा? बोले भाई, हानि प्रतिशत, जो प्रतिशत हानि होगी वो x²/100 होगी। इसका मतलब ये हुआ बेटा 5, 5, 5 यानी 5 गुणे 5/100, 25/100 का मतलब 0.25% की क्या होगी? हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों में से प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा। बहुत सुंदर बेटा, 1200 रुपए में साइकिल जो टूटी फूटी होगी। आजकल तो साइकिल का मूल्य भी बहुत ज़्यादा हो गया है। आजकल कोई भी साइकिल बेटा 5000 से नीचे मिलती नहीं है। वो इसमें क्या कर रहा है? 1200 रुपए की बेचा, तो निश्चित रूप से उसका पड़ोसी ही खरीद लिया होगा। एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों में से प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा। एक साइकिल पर उसे 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि हुई, तो दोनों पर मिलाकर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? और बेस्ट यहां पे जोड़ा कि दोनों पर कुल लाभ या हानि की रकम भी बतानी है कि कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। बेस्ट क्वेश्चन है भैया, बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर यहां पे हमें सिर्फ प्रतिशत लाभ या हानि बताना होता तो x²/100 का भी प्रयोग कर लेते। फास्ट हम बता सकते थे कि इतने प्रतिशत की हानि होगी। लेकिन यहां लाभ हानि प्रतिशत के अलावा हम लोगों को और भी चीजें बतानी है कि रकम भी बतानी है। तो आइए मैं एक अप्रोच इस पर बताता हूं जो पुराना है हम लोगों का।
पीछे हम लोग ने डिस्कस किया है, तो उसको देखते हैं जरा क्या करता है। चूंकि यहाँ पे उभयनिष्ठ तो है, तो 25% का मतलब 1/4, यानी एक पर जो लाभ हो रहा है वो 25%, 4 का माल 5 में बेचा। 25% की हानि हुई बेटा, तो यानी 4 का माल कितने में बेचा होगा? 3 में बेचा होगा। 4 का माल कितने में बेचा होगा? 3 में बेचा होगा। आप कहेंगे हाँ। अब देखो क्या हुआ, जब 4 का माल 5 में बेचा तो 25% का लाभ, 4 का माल 3 में बेचा तो 25% की हानि। इसका मतलब यहाँ पे सीपी जो होगा कितना होगा? 16 होगा, और यहाँ पे एसपी कितना होगा बेटा? 15 होगा। तो आप कहोगे ठीक है सर, 1 रुपए की हानि हो रही है। अब यहाँ पे देखो, अभी एक चीज समझो कि एक व्यक्ति ने दोनों साइकिलों में से प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा था, तो इसका मतलब ये था कि दोनों की एसपी हमारी क्या होगी? दोनों की बराबर होनी चाहिए थी। तो एसपी बराबर कर लेते हैं। 3 का गुणा ऊपर कर दीजिए बेटा, 3, यहाँ 3 का गुणा कर लीजिए, 5 का गुणा नीचे कर लीजिए, 5 का गुणा नीचे कर लीजिए। तो क्या पूछा? अब यहाँ पे देखो, 4 तिहाई 12, 4 पंजे 20, और 12 और 20 कितना होगा? 4 पंजे 20 और 12 32 हो जाएगा। 5 तिहाई 15, 15 30 हो जाएगा। अब देखो, कह रहा कि 1200 रुपए में दोनों ने अपना अपना बेचा, तो कुल कितना रुपया लिया होगा? तो आप कहेंगे सर 1200 रुपये एक साइकिल का, 1200 रुपये दूसरी साइकिल का, यानी ये जो 30 है ये बराबर है 12 + 12 यानी 2400 के बराबर है। तो कहेंगे सर बिल्कुल सही है। तो यानी बेटा देखो यहाँ पे 1 का मान कितने के बराबर? 1 का मान होगा 3/8 यानी 80 के बराबर। हमें निकालना कितने का है? हमें निकालना है बेटा कितने का? तो हम लोगों को निकालना है कि दोनों पर लाभ और हानि कितने की हुई। तो यहाँ पे देखो बेटा, 32 रुपये का सामान 30 में बेचा था, तो यानी 2 की हानि हुई थी। हम लोग को मान निकालना है सिर्फ 2 का, तो 80 दुना की 160 रुपये की क्या हुई? हानि हुई। 160 रुपया बेटा देखो यहाँ पे हानि हो रही है। लेकिन अभी निकालना है कि सवाल में एक और चीज पूछा था, कितने प्रतिशत का लाभ और हानि हुआ? तो 2 की हानि हुई, 2 की हानि 32 पे हुई गुणे 100, यानी यहाँ 16 हो गया, और 4 चौक 16, 4 25 100, यानी 25/4 का मतलब 6.25% की क्या हुई थी? उसको हानि हुई थी। 6.25% की हानि और 160 रुपए की हानि, यानी ये वाला विकल्प आपका क्या होगा? सही होगा। इसको ठीक से समझिए, क्योंकि इस पर बड़े बड़े सवालों को हम लोग दहशत में लाने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बात मेरी समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन बेटा उठाते हैं, तो थोड़ा सा और विस्तार से हम लोग देखा जाए इसको। कह रहा कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, नो डाउट, यानी उसकी सीपी क्या हो, सॉरी उसकी एसपी क्या हो गई? उसकी एसपी समान हो गई। अब वो कहता है कि पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपए हो, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। जल्दी बताइए बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कहता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ, 20% का मतलब यहां पे देखिए मैं लिख देता हूं, 20% का मतलब 1/5 होता है, और 25% प्रॉफिट का मतलब यहां कितना होता है बेटा? 25% प्रॉफिट का मतलब यहां पे होता है कितना? आप कहेंगे सर होगा, हाँ 25% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 1/4 होता है। अच्छा है, 1/4 होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, 1/4 होता है।
अच्छा, अब कह रहा है कि पहली वस्तु पर से 20% का लाभ। तो देखिए, पहली वस्तु पर 20% का लाभ यानी 5 का सामान कितने में बेचा? 6 में। और कह रहा है कि दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ यानी 4 का माल कितने में बेचा? तो आप कहेंगे सर 5 में बेचा होगा। सवाल पे फिर से शुरू से देखिए, कह रहा है एक ही मूल्य पर बेचता है, इसका मतलब एसपी क्या होनी चाहिए थी? आप कहोगे सर समान होनी चाहिए थी। तो इसको समान कर लीजिए, यहाँ पे 6 का गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 6 का गुणा कर लीजिए, यहाँ 5 से गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 5 से गुणा कर लीजिए। ये एसपी समान हुआ कि नहीं? बोलो हाँ। तो एसपी जब समान हो गया तो आगे सवाल को लगाइए, देखिए क्या कहता है। अब यहां पे देखिए कह रहा है कि यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा? पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो? बोला भाई, पहली वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पे दे रहा है कि 10,000 रुपये हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ पे देखो 25 का मान कितना दिया? 25 का मान दिया है 10,000। ठीक, तो यानी 25 बराबर यहाँ लिख देते हैं बेटा, 25 बराबर कितना दिया है? पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया है, इसलिए हम यहाँ पे पहला ले रहे हैं 5 × 5 = 25। 25 का मान 10,000 के बराबर, 25 का मान 10,000, तो 1 का मान कितने के बराबर? 25 × 4 = 100, 400 के बराबर। हमें दूसरी का निकालना है यानी 24 का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा बेटा 24 × 4 = 96 यानी 9,600 रुपये। ये विकल्प हमारा सही होगा। तो यहाँ पे देखिए, इस अप्रोच का प्रयोग करने से हमें बहुत सारे लाभ हो रहे हैं, बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। तो पहला अप्रोच में क्या था? यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या कह रहा था। जब यहां कह रहा है कि एक ही मूल्य पर बेचता है तो एसपी को समान कर लो, सीपी अलग अलग हो गई। पहली सीपी दिया था, दूसरी पूछ रहा था। बेस्ट, इससे आसान क्या हो सकता था? अब बेटा इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वाह वाह रे महेश जी। महेश अपनी 2 गायें समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय पर उसे 10% की हानि तथा दूसरी गाय पर 5% की हानि होती है। यदि पहली गाय 9,500 रुपये में खरीदा हो तो बच्चों आपको बताना है कि दूसरी गाय कितने रुपए में खरीदा होगा। अभी एकदम सेम कॉन्सेप्ट का हम लोग प्रयोग करेंगे। जो पहला वाला कॉन्सेप्ट था हमारा, हम लोग उसी का प्रयोग कर लेते हैं। आइए, एक गाय पर से 10% की हानि हुई। तो ध्यान से देखो बेटा, 10% लॉस का मतलब होता है 1/10 यानी 10 पर 1 की हानि हुई। अब ये कह रहा है कि दूसरी गाय पर 5% की हानि हुई बेटा। तो देखो 5% हानि का मतलब होगा 1/20 यानी 20 पर 1 की हानि हुई। तो आइए इसको हम लोग सीपी और एसपी के रूप में लिखते हैं। सीपी और एसपी के रूप में लिखते हैं। पहली जो हमारी गाय माता थी, यानी जो पहली हमारी गाय थी, उसको दूसरे को दिया गया कितने परसेंट लाभ पर? 10% हानि पर, यानी 10 का गाय जो दिया गया होगा वो 9 रुपए में दिया होगा। तथा दूसरी गाय पर 5% की हानि हुई। अच्छा, दोनों पर हानि हो रही है, यानी दूसरी वाली जो गाय रही होगी 20 की गाय को दिया गया होगा 19 पे। अब एक बार जरा सा यहाँ पे अपनी नज़र डालिए। कह रहा कि समान मूल्य पर बेचता है। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि ये दोनों सीपी हमारी क्या, बार बार सीपी आ जाता, ये दोनों एसपी हमारे क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो आइए चलिए देखते हैं। सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। इसमें 19 का गुणा कर लीजिए, इसमें 19 का गुणा कर लीजिए। इस वाले में बेटा 9 का गुणा कर लो, यहाँ पे 9 का गुणा कर लो।
अब हमको देखो वहाँ पे जब हमने बराबर कर लिया तो बस कोई गणित की बात ही नहीं है। पहले वाली जो गाय की सीपी थी, पहले वाले गाय की जो सीपी थी वो 9,500 थी। यानी बेटा देखो 19 गुणे 10 का मान जो था, यानी इसका मान जो था वो 9,500 रुपये के बराबर था। एक जीरो से एक जीरो उड़ा लीजिए, 19 पंजे 95 यानी 50 हुआ, एक का मान 50 हुआ। तो आपको निकालना है कितने का मान, 9 गुणे 20 का यानी 9 दूना 18, 180 का मान निकालना है। तो 2 जीरो तो यहाँ हो गया बेटा, 18 पचे 90 हो गया। यानी दूसरी जो गाय की कीमत थी वो क्या थी, 9,000 रुपये थी। यहाँ तक कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। एक और क्वेश्चन हम लोग लेंगे बेटा, आइए पढ़िए इसको जरा सा, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। सियाराम अपनी 2 कारें बराबर बराबर मूल्य पर बेचता है। एक पर 10% का लाभ, थोड़ा सा फास्ट लगाते हैं, 10% लाभ का मतलब आपको पता चल गया होगा, 10 का सामान 11 में। दूसरी पर 20% की हानि यानी 5 का माल 4 में। बेचा कैसे, बराबर मूल्य पर। तो यानी इसको बराबर करिए, 4 का गुणा इधर, 4 का गुणा इधर, 11 का गुणा इधर, 11 का गुणा इधर, इतना हो जाएगा। देखिए एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठाते हैं तो फास्ट इसको हम लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब कह रहा कि यदि वह दूसरी कार, यहां ध्यान से पढ़िए, कह रहा कि यदि वह दूसरी कार 1,21,000 रुपये में खरीदा हो, इसका मतलब 11 गुणे 5 का मान, इसका मान आपको दिया है 1,21,000 रुपये, 1,21,000 रुपये। हमको निकालना क्या है, दूसरी पहले वाले की, ये मान निकालना। काट दो बेटा, 11 11 कट जाएगा, 11 पर 3 जीरो बच्चा, 5 से भी काट सकते हो, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 22 पंजे 110 यानी 2200। एक का मान बेटा हो गया 2200। हमको निकालना क्या है, 4 दहा में 40 का मान निकालना है। तो 40 का मतलब 3 जीरो हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8 यानी 88,000 रुपये जो होगी आपकी पहली कार की कीमत होगी। तो आप देख रहे हैं, हम आपको बता दें कि इन सवालों को कॉपी पर लिखकर आप लोग अभ्यास कीजिए। अगर 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप लोग अभ्यास एक टाइप के प्रश्नों पे कर लेते हैं तो आपकी स्पीड बढ़नी ही बढ़नी है, उसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं। राकेश 2 साइकिलें क्रमशः 1200 और 1500 रुपए में खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेच दिया, एक को 20% लाभ पर बेच दिया। तो बताइए दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा जाए कि दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य समान रहे। वाह, ग्रेट प्रश्न है। कह रहा है कि दूसरी को कितने प्रतिशत लाभ। यहां पे देखिए सबसे पहले आपको करना यह है कि 1200 पहले की सीपी है, सीपी पहले वाले की 1200 है, दूसरे वाले की सीपी बेटा कितनी है, इधर लिख देते हैं। चलो, दूसरे वाले की जो सीपी होगी, सेकंड की जो सीपी है वो 1500 है। तो इसका मतलब ये हुआ, अनुपात अगर लेते तो 3 चौक के 12, 3 पंजे 15 यानी 4 संबंधे 5 का अनुपात हो जाता। अब कह रहा है कि एक को 20% लाभ पर बेचता है। तो अब जरा सा देखो, एक को 20% लाभ पर बेचने का मतलब ये था कि 20% लाभ का मतलब ये था कि 1/5 यानी बेचा होगा 6/5 में। 20% का मतलब 1/5 होता है, तो लाभ लेना है तो यानी 6/5 करना होगा। तो आप इसको यहाँ पे कर लो, यानी 4 को जब आप 6/5 से गुणा करोगे तो 24/5 हो जाएगा। 5 चौक के 20 यानी 4 पॉइंट
कहाँ मिस्टेक हो गया, 6 चौक 24, 24 बटा के 5, यानी 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 4.8 में बेचा होगा। अगर देखो कह रहा है कि अब दूसरे को यानी 5 का सामान कितने पर बेच दे, कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेच दे कि दोनों का विक्रय मूल्य समान रहे। तो यहाँ पे देखो जब 4 के लिए विक्रय मूल्य हमारा ये था तो 5 के लिए भी यही विक्रय मूल्य होना चाहिए था, 4.8 ही रहना चाहिए था। तो आप देखो कि 5 को कितना कम करोगे कि 4.8 आएगा, तो आप कहेंगे सर केवल 0.2 ही कम कर लेंगे। यानी 0.2 अगर आप कम कर रहे हैं किसको, 5 को, गुणे कितना 100, तो 1 0 से ये दशमलव हटाइए, 5 दूना के 10 हो जाएगा, यानी 4% लॉस पर बेचना पड़ेगा। किसको, दूसरी वाली को। जब 4% हानि पर बेच देंगे तो दोनों के विक्रय मूल्य क्या हो जाएंगे बेटा, समान हो जाएंगे, दोनों के विक्रय मूल्य समान हो जाएंगे। तो आज आपने देखा कि करीब 3 या 4 टाइप के प्रश्नों पे आप लोगों ने अभ्यास किया। इन प्रश्नों को आप कई बार अभ्यास कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी गति तो बढ़ेगी ही, साथ में कुछ अवधारणाएं भी पकड़ में आ सकती हैं, आती हैं कि ऐसे सवाल हमें किस तरह से लगाने होंगे। तो आज के सेशन में बच्चों मैं ये क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले एक क्लास में फिर मैं आपसे मिलूँगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।